हिंदी फिल्म्स और टीवी जगत में ऐसे एक आध ही एक्टर होंगे जिन्होंने अपने बेहतरीन काम के ज़रिए अपने स्टारडम को आज तक उसी मुकाम पर कायम रखा जैसा कि आज से 30 से 40 साल पहले था। लेकिन आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम जिस शख्स की बात करेंगे उन्होंने काम आज से 30 से 40 साल पहले किया और उसके बाद वो उतने एक्टिव नहीं रहे, लेकिन उनका स्टारडम उन स्टार से भी कहीं ज़्यादा हैं जो कि तब से लेकर आज तक एक्टिव हैं। बात होगी दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार जीवंत करके घर घर में पूजे जाने वाले एक्टर अरुण गोविल से जुड़े ऐसे फैक्ट्स की जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे, जैसे कि बिना एक्टिंग बैकग्राउंड की फैमिली से होने के बावजूद और बिना किसी एक्टिंग कोर्स के अरुण गोविल कैसे कर लेते हैं इतनी बेहतरीन एक्टिंग, क्यों उन्हें राम के किरदार के फर्स्ट ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया और क्यों रामायण से ही हो गया उनका एक्टिंग करियर बर्बाद। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बांध लिया। फैक्ट नंबर 1, व्यूअर किसी भी प्रचलित फिल्म पर्सनालिटी के बारे में जब भी कोई जानकारी चाहिए होती हैं तो हमें दो वेबसाइट जो कि इसके लिए सबसे ज़्यादा सटीक लगती हैं वो हैं विकिपीडिया और IMDb। और इन दोनों ही साइट्स में अरुण गोविल की बर्थ डेट 12 जनवरी सन 1958 बताई गई हैं, जबकि अरुण गोविल ने विविध भारती को दिए एक इंटरव्यू में अपनी बर्थ डेट 12 जनवरी 1952 यानी 52 बताई थी। जाहिर है कि आपकी उम्र कितनी रही होगी? जो मेरी पैदाइश जो है वो 1952 की है। 52। और उस हिसाब से अरुण गोविल लगभग 70-71 साल के हो चुके हैं। और मेरा ये जानकारी आपसे साझा करने का मकसद ये है कि आप किसी भी सोर्स से मिली जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा करके किसी अपने से बहस ना करें। फैक्ट नंबर 2, व्यूअर अरुण गोविल का जन्म युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन 1952 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अग्रवाल परिवार में हुआ। अरुण के पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी इंजीनियर थे, तो वहीं इनकी मां शारदा देवी गोविल एक गृहिणी थी। कुल 8 भाई बहनों में अरुण चौथे हैं। इनके 5 और भाई तथा 2 बहनें रही। इनके पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर उन्हीं की तरह सरकारी अफसर बने। खैर, जब ये 15 से 17 साल के थे तब इनके पिता का ट्रांसफ़र मथुरा हो गया, लिहाजा इनकी कॉलेज की कुछ पढ़ाई मथुरा में ही हुई और बाद में इन्होंने मेरठ के ही चौधरी चरण सिंह कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। और साथ ही ये स्कूल और कॉलेज में होने वाले स्टेज शोज में भी एक्टिंग किया करते थे और इसी के चलते इन्होंने एक बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आधारित 2 घंटे के स्टेज शो में सम्राट पृथ्वीराज का किरदार निभाया था। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, अरुण गोविल स्टेज शो सिर्फ शौक से करते थे। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर एक्टर बनेंगे। बस इतना ज़रूर इनके मन में था कि कुछ भी करके एक अलग पहचान बनानी है जिसके ज़रिए लोग इन्हें हमेशा याद रखें। और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये बम्बई चले गए, जहां इनके बड़े भाई विजय गोविल का खुद का बिजनेस था और इनकी भाभी यानी कि विजय गोविल की पत्नी थी तबस्सुम, जो कि जानी मानी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस हैं। अरुण गोविल बम्बई जाकर बिजनेस में इनके भाई का हाथ बटाने लग गए और फिर उसी दौरान साल 1975 में इनकी मुलाकात एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर श्रीलेखा से हुई। श्रीलेखा से अरुण जी की अच्छी दोस्ती हो गई और इन्हें गाने का भी काफ़ी शौक था, तो ये अक्सर श्रीलेखा को फिल्म आखिरी दाव का गाना तुझे क्या सुनाऊं ए दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है सुनाया करते थे। और बाद में उन्हीं श्रीलेखा से इन्होंने साल 1979 में विवाह किया और श्रीलेखा बाद में 1988 की मराठी फिल्म आई पाहिजे और 1996 की हिम्मतवर और छोटा सा घर नामक हिंदी फिल्मों में भी नजर आई। फैक्ट नंबर 4, अरुण गोविल जब उनके भाई के बिजनेस में काम कर रहे थे तब उन्हें सिर्फ उनके भाई की वजह से ही पहचाना जाता था और अरुण खुद की पहचान खुद से बनाना चाहते थे और अपनी इस मंशा को पूरी करने के लिए उन्होंने कोई अलग रास्ता इख्तियार करने को सोचा। और उन्हीं दिनों अरुण की भाभी तबस्सुम एक्टिंग में ठीक ठाक पोजीशन में थी, लिहाजा अरुण ने भी एक्टिंग फील्ड में ही उतरने की सोची और रोज़ टैक्सी लेकर अलग अलग स्टूडियोज़ के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। यह सिलसिला लगभग 1.5-2 साल चला और फाइनली फिर उस समय के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस राजश्री फिल्म्स ने अरुण गोविल का एक स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन अरुण गोविल के अनुसार वो स्क्रीन टेस्ट इतना अजीब था कि अगर सेलेक्टर वो खुद होते तो उसे रिजेक्ट कर देते। लेकिन फिर भी राजश्री वालों ने उन्हें पहली बार उनकी 1977 में रिलीज हुई फिल्म पहली में एक सपोर्टिंग रोल दिया
और इस तरह अरुण गोविल का एक्टिंग करियर शुरू हुआ। मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, पहली फिल्म तो ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई, लेकिन राजश्री को अरुण का काम पसंद आया और उन्होंने उन्हें उनकी आगामी 3 फिल्मों के लिए लीड एक्टर के तौर पर कास्ट कर लिया और ये तीनों ही फिल्में साल 1979 में रिलीज हुई, जिनमें से पहली थी म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म सावन को आने दो, जिसने कई थिएटर्स में सिल्वर जुबली मनाई थी। दूसरी थी सांच को आँच नहीं, और ये भी एक जुबली हिट फिल्म थी, लेकिन इनकी तीसरी फिल्म राधा और सीता नहीं चल पाई। लेकिन सावन को आने दो की ह्यूज सक्सेस के बाद कई मैगजीन्स ने छापा था कि अरुण गोविल आने वाले कल के स्टार हैं, और अरुण ने भी सोचा कि चलो इसके बाद तो उन्हें कई फिल्में बतौर हीरो मिल ही जाएंगी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते ऐसा कभी नहीं हो पाया और इन्हें फिल्में मिली भी तो बतौर सपोर्टिंग एक्टर, जिसके चलते इन्होंने जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी और जुदाई जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए। ना मुझे बुक देखनी है ना लाइसेंस, डायरी दे रहा हूं तुम्हें। मुजरिमों की मदद करना एक जुर्म है और ये जुर्म तुम्हें किसी दिन हथकड़ी भी लगवा सकता है। फैक्ट नंबर 6, चलिए अब आपको बता दें कि अरुण गोविल की एंट्री सागर कैंप में कैसे हुई। दरअसल 80s की शुरुआत में रामानंद सागर के प्रोडक्शन में और आनंद सागर के डायरेक्शन में एक फिल्म बनाई जा रही थी बादल। फिल्म में मिथुन दा, पूनम ढिल्लों, शम्मी कपूर जैसे कलाकार थे और उन्हें फिल्म में शम्मी कपूर के भतीजे किरण सिंह के रोल के लिए एक एक्टर की तलाश थी। और उन्हीं दिनों रामानंद सागर के एक और बेटे शांति सागर ने जितेंद्र स्टारर फिल्म जस्टिस चौधरी देखी, जिसमें अरुण गोविल भी एक अहम किरदार में थे। लिहाजा जस्टिस चौधरी में अरुण को देख शांति सागर को वे उनकी बादल फिल्म के किरण सिंह वाले किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगे और उन्हें बुलाकर साइन कर लिया गया। वैसे ये जो बादल फिल्म थी, ये सागर प्रोडक्शन हाउस की उस समय बन रही आखिरी फिल्म थी और इसी फिल्म के साथ उन्होंने टीवी सीरियल की तरफ रुख करना भी शुरू कर दिया था। अब रामानंद सागर बनाना तो रामायण ही चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये एक पौराणिक और काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट था और पौराणिक फिल्में और सीरियल्स उन दिनों ट्रेंड में नहीं थे, इसलिए एक ट्रायल के तौर पर उन्होंने पहले विक्रम बेताल वाला सीरियल बनाया और उसमें भी राजा विक्रमादित्य का लीड कैरेक्टर अरुण गोविल ने ही किया। फैक्ट नंबर 7, तो चलिए अब आते हैं रामायण और राम के किरदार पर। तो विक्रम और बेताल की वजह से अरुण गोविल सागर परिवार से काफ़ी घुल मिल गए और तभी उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं। तो उन्हें न जाने क्या सूझी और वे सागर साहब के पास जाकर बोले कि मैं रामायण में श्री राम का किरदार करना चाहता हूँ, जिस पर रामानंद सागर का जवाब था कि देखेंगे। और फिर बाद में जब कास्टिंग की गई तब अरुण गोविल का ऑडिशन भी लिया गया और उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया गया और राम के किरदार के लिए किसी अन्य एक्टर को साइन भी कर लिया गया और अरुण गोविल को सलाह दी गई कि वो या तो लक्ष्मण का किरदार कर ले या फिर भरत का, जिस पर अरुण गोविल का कहना था कि मैं करूँगा तो सिर्फ राम का किरदार करूँगा और अगर श्री राम का किरदार मुझे नहीं मिला तो मैं इस सीरियल में काम ही नहीं करूँगा। लेकिन इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद अचानक कास्टिंग में फेरबदल किए गए और अचानक से ही अरुण गोविल को बुलाकर राम के किरदार के लिए साइन कर लिया गया। फैक्ट नंबर 8, अब अरुण गोविल को शूटिंग के समय जब किरदार में डलना था तब उन्होंने कॉस्ट्यूम भी पहन लिए, मेकअप भी कर लिया, लेकिन फिर भी रामानंद सागर का कहना था कि तुम्हें देखकर भगवान वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि रामानंद सागर चाहते थे कि राम और सीता के किरदार ऐसे हो जिन्हें अलग से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़े, पब्लिक भीड़ में भी पहचान ले कि ये राम है और ये माता सीता। और तभी अरुण गोविल को राजश्री प्रोडक्शन में काम करने के दौरान बड़जात्या परिवार के ही किसी सदस्य द्वारा कही गई एक बात याद आई कि अरुण, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है और ये एक ना एक दिन ज़रूर तुम्हारे काम आएगी। और फिर वही स्माइल श्री राम के किरदार को जीवंत करने में काम आई और शूटिंग आगे बढ़ाई गई। फैक्ट नंबर 9, फ्रेंड्स, अरुण गोविल जब फिल्मों से विक्रम बेताल और रामायण जैसे टीवी धारावाहिकों में स्विच कर रहे थे तब उनके करीबियों और परिवारजनों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी और कहा कि ऐसा करने से तुम्हारा करियर खतरे में भी पड़ सकता है। लेकिन अरुण गोविल ने किसी की नहीं सुनी और रामायण सीरियल आगे चलकर इतना ज़्यादा प्रचलित होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था। सीरियल के प्रसारण के 3 से 4 महीनों बाद ही सिर्फ इंडिया से ही नहीं विदेशों से भी रामायण के प्रशंसकों की चिट्ठियां अरुण को मिलने लगी।
कहीं बाहर जाते तो लोग उन्हें मालाओं से लाद देते। सेट पर कई लोग अपने दुख दूर करवाने के लिए उनसे आशीर्वाद लेने आते। गाँव में एक ही टेलीविज़न पर पूरा गांव सीरियल देखता था। बिजली की समस्या होने पर लोग ट्रैक्टर की बैटरी निकालकर टेलीविज़न चलाते थे और रविवार की सुबह शहर के शहर बिल्कुल उसी तरह सुने नज़र आते थे जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान हुए थे। और इसी वजह से अभी लॉकडाउन के दौरान रामायण का दूरदर्शन पर फिर से प्रसारण किया गया ताकि लोग घर पर रहकर रामायण देखें। और अभी पुनः प्रसारण के दौरान भी रामायण ने व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये साबित कर दिया कि सीरियल के प्रसारण के 33 साल बाद भी इसकी और इसके अभिनयकारों की स्टार वैल्यू कम नहीं हुई। फैक्ट नंबर 10। व्यूअर रामायण की शूटिंग पूरी होने के बाद अरुण गोविल को चारों ओर से बधाइयाँ तो काफ़ी मिल रही थी लेकिन काम नहीं मिल रहा था। जब भी वे किसी बड़े प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाते तो उन्हें यही जवाब मिलता कि भाई आपकी छवि इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपको किसी और किरदार में दर्शक स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके लायक हमारे पास कोई किरदार नहीं है। और ये सब सुनकर अरुण जी को काफ़ी बुरा भी लगा, लेकिन फिर उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु ने समझाया कि हमें हमारे पास जो नहीं है या हमें नहीं मिल रहा उसके पीछे भागने के बजाय जो हमारे पास है उसका आनंद लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उसका उपभोग हम कैसे कर सकते हैं। लिहाजा अरुण गोविल ने फिर राम की छवि को बनाए रखने के लिए कई क्षेत्रीय भाषी फिल्मों में लीड रोल्स किए, कुछ बॉलीवुड फिल्म्स में सपोर्टिंग रोल्स किए, कुछ सीरियल्स भी किए और बाद में उन्होंने कुछ टीवी सीरियल प्रोड्यूस भी किए। और फिलहाल अरुण गोविल के साल 1981 में जन्मे बेटे अमल गोविल किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं तथा अरुण गोविल की बेटी सोनिका गोविल भी किसी कंपनी से जुड़ी हुई हैं। अरुण गोविल के एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड डॉटर भी हैं तथा अब तो वे आराम की ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं और साथ ही उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन करके अपनी राजनीतिक यात्रा भी शुरू कर दी है। मंगल भवन अमंगल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप रामायण के और किस कलाकार पर ऐसी ही वीडियो चाहते हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।